हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ वो है एक क्विक रिवीजन की टेक्निक। यार ये मैंने पहले कभी किसी स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन ये मैंने पर्सनली अपने जेई प्रिपरेशन में बहुत बार ट्राई किया, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये टेक्निक। आपने भी शायद, आप में से भी किसी ने कभी ना कभी ऐसे किसी सब्जेक्ट के लिए हो सकता करा हो। मैंने स्पेसिफ़िकली मैथ्स के पोर्शन के लिए, क्लास नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए, बेसिकली जब हमारे पास देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जब हम मैथ्स में सॉल्विंग करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके कौन देखेगा, है ना? तो एक एक अप्रोच है जो मैं जनरली फ़ॉलो करता हूँ, या करता था आप कह लीजिए। अब तो मैं रिवाइज़ नहीं करता कुछ भी। तो वो फॉलो करता था, तो उससे मेरा समय काफ़ी बच जाता था। लेकिन वो अप्रोच थोड़ा-सा बैलेंस बना के करने वाली है, नहीं तो मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएँगे पॉज़िटिव के बदले। मतलब हम टाइम बचा तो पाएँगे, लेकिन हमें दिमाग में हमारे कुछ नहीं जाएगा। तो एक थोड़ा ऑनेस्ट वे में इस अप्रोच को लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगाना है ना, तो आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ऑनेस्ट वे में आपको अप्रोच को लगाना पड़ेगा। इससे आप समय को बहुत बचा पाएँगे। जैसे कि आप में से कई लोग आरबीसीज़ करते होंगे, तो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाता है 6000 7000 क्वेश्चन का। अब इतने सारे क्वेश्चन को कहते हैं रिवाइज़ कैसे करें? तो मैं स्पेसिफ़िकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब क्वेश्चंस करते हैं, टीचर आपको कराता है, तो आपने अपनी कॉपी में या पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? एक क्वेश्चन फिर उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये एक तरह के होते हैं। या फिर टीचर आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, आपको डीपीपीस देते हैं, क्वेश्चन बैंक देते हैं। उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं और पीछे उसके सॉल्यूशंस रहते हैं या उसके आंसर्स रहते हैं। तो सामने आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपने क्वेश्चन मार्क करे होते हैं, कई नहीं करे होते, वैसा चलता है, ठीक है? अब अप्रोच बहुत सिंपल है, जो कि आपको ग्रेजुअली डेली बेसिस पे लगानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इमेजिन करता हूँ कि आपके पास लेट्स से एक शीट है या फिर क्वेश्चन का सेट है, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस है। लेट मी इमेजिन दैट, ठीक है? आपके पास 5 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं एक बार, यू हैव डन देम एंड यू हैव रिवाइज्ड देम एज वेल। अब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहते हो ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है? अब क्या है, लेट्स से ये क्वेश्चन पढ़े हुए आपको 1 हफ्ता हो गया। अब आप संडे है, संडे को बैठे हैं आज, और आज आप ये सेट देखना चाहते हैं। तो प्रोसेस क्या है, आप क्वेश्चन को रीड करिए। पहला स्टेप है क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है? और गिव इट नाउ 10 to 15 seconds टू सी इफ यू कैन रिकॉल द स्टेप्स। क्या आप माइंड में स्टेप्स रिकॉल कर सकते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले टीचर ने ना साइन को बोला था कि कोसिकेंट कर लेना, टैन को बोला था साइन कॉस में बदल लेना। ओके, उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं इसमें, एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी फिर उसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा आ रहा है तो दैट मीन्स दैट क्वेश्चन इज डन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है? फिर आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 15 20 सेकंड के बाद आपको कुछ रिकॉल नहीं, अरे यार इसको कैसे शुरू करना था, अरे इसमें स्क्वायरिंग करनी थी, कुछ याद नहीं आ रहा है क्या करना था। तो ये क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया सेकंड वाले को, ठीक है? कैसा भी छोटा डॉट लगा लिया। उसके बाद तीसरे पे गए, हाँ ये आ गया, रिकॉल हो गया। चौथा, ये नहीं आ रहा है। पांचवा, हाँ इसमें ऐसे किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर कर, हो गया, डन। तो आपने क्या करा, आपने लेट से 20 सेकंड भी दिए, तो 100 सेकंड्स में आपने 3 क्वेश्चन एक तरह से कर लिए और 2 क्वेश्चन आपके निकल के आ गए जो आपको करने। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? एक एग्जाम्पल। अब क्या करिए, अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए पेन के साथ, ठीक है? पेन के साथ सॉल्व करिए, और नहीं मिल रहे तो सोल्यूशन के साथ देखिए। हो गया, द एक्सरसाइज इज डन, ठीक है? एक्सरसाइज इज डन। वो मार्क जो है ना डॉट का, वो वहां पे लगे रहने देने का, ऐसे। अब मान लो यही एक्सरसाइज को आपको अभी 2 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज करना है। अब 2 हफ्ते बाद जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, फिर से सारे ओरली रिवाइज करिए कि हाँ इसमें ऐसा किया था, ठीक है? इसके ऐसे स्टेप्स थे, इसको ऐसे करने हैं, ये भी आता है मेरे को। ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है? इसमें रेसिप्रोकल लेना। चौथे वाले में मैं फंस गया, फिर से चौथा फिर से आ गया, लेकिन ये हो गया अभी इस बार। चौथे को फिर से अब दोबारा से पेन से सॉल्व करिए। इस तरह से क्या होगा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली करना है। मैंने पहले बोला ये अप्रोच तभी लगेगी जब आप ऑनेस्ट वे में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद को ही धोखा दे देंगे तो फिर बैकफायर कर जाएगी। आपने खुद को, हाँ ये मैं कर लूँगा, हाँ ये मैं कर लूँगा, हाँ ये भी मैं कर लूँगा, पता चला हुए हमसे कोई भी नहीं।
वो नहीं करना है ना। अगर आपको हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको सॉल्व करें। देखो शुरुआत में जब आप इसको फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है इसको रिवाइज करने में 1 घंटा लगे, लेकिन जब आप इसको सेकंड टाइम रिवाइज करोगे इसी सेट ऑफ क्वेश्चन को, तो फिर आधा घंटा लगेगा, और कम करोगे तो 15 मिनट, और कम करो तो 5 मिनट पे भी स्किम कर दोगे, हाँ ठीक है ये हो गया आता है। पेपर के पहले नहीं हम करते स्किमिंग, जब हमारा पेपर होता है मॉर्निंग में तो 1 घंटे में सारा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले 3 छुट्टियों में रिवाइज किया होता है। वी टुक 3 हॉलीडेज टू रिवाइज दैट होल सिलेबस दैट वी रिवाइज इन द मॉर्निंग बिफोर द एग्जाम। तो अपना माइंड ना उसी तरह से वर्क करता है कि पहली बार रिवीजन में दिक्कत आती है, बाद में उसको लगता है कि हाँ ये मैं कर लूँ। इस तरह से आप ग्रेटर क्वांटिटी में रिवाइज कर पाएंगे कम से कम समय में, ऐसा मेरे को लगता है। आप देखिए, आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को भी तो ऐसे ही इनफैक्ट रिवाइज करते हैं। जब आपको केमिस्ट्री का कोई पोर्शन रिवाइज करना हो, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी रिवाइज करनी, तो क्या करते हैं, आप बार बार नोट्स को पढ़ते हैं, आप हर बार लिख के थोड़ी रिवाइज करते हैं। यू डोंट रिवाइज बाय राइटिंग, बिकॉज उसमें टाइम ज़्यादा जाता है और अपने पास बहुत सारी क्वांटिटी होती है क्वेश्चन, है ना। तो इनमें जब आप 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन कर लें तो आपको लगे यार पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, उसको फिर काट देने का या उसको टिक मार्क कर देने का, यार ये हो गया, इसको अब दोबारा रिवाइज करने का जरूरत ही नहीं। मान लो आपको लगता है कि आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई फर्क नहीं है, केवल वैल्यूज का फर्क है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को टिक कर देने का कि भाई एक हो गया, अभी दूसरे वाले रिवाइज करूँ, समझ लो। इस तरह से ना अपने रिवीजन की जो क्वांटिटी है उसको कम करते रहने का, ताकि इन दी एंड हमें पता हो लास्ट में कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी, विच आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रिवाइज इन द लास्ट दैट वी शुड नो। आप इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3 वाले वो हैं जो रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जो 1 लेवल पे है, जो कि रिवीजन की बहुत जरूरत है उसको, जो आप बहुत बार भूल रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपके सेकंड कैटेगरी में आ गया, जो कि आपको ठीक ठाक है कि मतलब नहीं भी रिवाइज करो तो चलेगा, आप कर लोगे तब भी बढ़िया, वैसा वाला एवरेज, तो फिर आप इस पे एक और एरो लगा के इसको सेकंड कैटेगरी में ला सकते हैं, सेकंड वाले को थर्ड कैटेगरी में धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। और जब आपकी फाइनल रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम के पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वालों को रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट विल हेल्प यू रिवाइज द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, एज वेल एज इट विल हेल्प यू रिकॉल दोज मैनिपुलेशंस, है ना। वो मैनिपुलेशंस आप रिकॉल कर पाएंगे पेपर के पहले, पेपर के दौरान, टेस्ट के दौरान। तो करके देखिए एक बार, है ना। हालांकि मैंने ये वाली एडवाइस कभी भी नहीं दी है, बिकॉज यू नो एक एज अ मैथ्स टीचर मैं लोगों को ओरल रिवाइज करूँ मैथ्स, तो मजाक बनाते हैं लोग, है ना, कि मैथ को भी ओरली रिवाइज करेगा। एज नो मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, हाँ। हर चीज़ को ऐसे सॉल्व करने, मान लो 353 इंटू 256, इसको तुम 10 बार भी सॉल्व कर लोगे, तब भी पेपर में जाके तुम्हें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वाई टू वेस्ट टाइम यार, एवरी टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द सेम फिगर, सारा कैलकुलेशन में इतना सारा टाइम क्यों स्पेंड करना। और बाकी सारे क्वेश्चन तो होंगे ना, कई सारे क्वेश्चन अटकेंगे, उनमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बन जाएगी, उनकी आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी रुकेगी नहीं, क्योंकि आप क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टीचर के साथ भी कर रहे हैं। ये जस्ट मैं रिवीजन फेज के लिए बोल रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन जो सेट है क्वेश्चंस के जो आप रिवाइज कर ही रहे हैं, एटलीस्ट इस टेक्निक से आप कुछ तो रिवाइज कर पाएंगे। तो ट्राई टू अप्लाई एंड डू शेयर द फीडबैक रेगुलरली। थोड़े दिनों बाद आज करके देखो, पहले बताओ कैसी लगी अप्रोच, है ना, फिर थोड़े दिन करके देखो, फिर बताओ उसमें समय बचा, कितना समय बचा पा रहे हो। एक शीट को पहले अगर 1 घंटा लग रहा तो आज कितना लग रहा है, क्या आपने उसको आज आधे घंटे में बना लिया, क्या आधा घंटा सेव हुआ। तो कीप गिविंग द फीडबैक इन दिस वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो यू नो बेनिफिट फ्रॉम इट, इफ इट इज़ एक्चुअली बेनिफिट। अगर नहीं बेनिफिशियल है तो वो भी बता दीजिएगा भाई, वो फीडबैक भी हम लेने को रेडी हैं, तो आगे से नहीं बोलेंगे किसी को करने को, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, जो बड़े दिनों से मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हियर दिस वाज द वीडियो। और नाउ लेट्स सी, जो भी लोग अनअकैडमी पे आने वाले हैं उनके लिए ऑफ़र चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, 25% ऑफ का ऑफ़र है। आज उसका लास्ट डे है, टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर द ऑफ़र, 30 जून। आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर को अवेल करिए। अनअकैडमी पे 25% ऑफ IITG 2024 2025 एस्पिरेंट्स के लिए चल रहा है। मेरे जो बैचेज हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा एक नया बैच आ रहा है, ड्रीम अचीवर्स बैच, ठीक है। तो वो बैच जो है वो मेरा 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, और वो 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, बेसिकली जो क्लास 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो 10 से 11 में अभी आए हैं, तो ड्रीम अचीवर बैच करके है। और 12th वालों के लिए मेरा लास्ट बैच जो स्टार्ट हुआ था वो 16 जून को स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम फंक्शंस कर रहे हैं। ये 12th 2024 JEE एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि अभी 12th में है। और ड्रॉपर्स 2024 के लिए जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हुआ था तकरीबन 21 जून के आसपास, ठीक है। तो वो बैच में आप जुड़ सकते हैं, उसमें हम 2D ज्योमेट्री से स्टार्ट किए हैं।
तो आप कोई भी पोर्शन कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 11 प्लस 12 वेस्टेड है, तो 11th वाला पोर्शन आप प्रॉपर बैच से भी कर सकते हैं। आप इनफैक्ट इंडिविजुअल बैचेस भी अनअकैडमी पे ले सकते हैं आप, है ना। पूरा सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, केवल एक बैच लेना चाहते हैं तो वो बैच भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप बैच लेते हैं तो फिर आप मल्टीपल बैचेस के कंटेंट को नहीं दे सकते। मान लो एक बैच में आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से लेट से केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, तो दूसरे बैच से पढ़ना है, तो वो फिर आप शफल नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बैच लेते हैं तो उसी बैच के जो लेक्चर्स हैं, उसी बैच का जो कंटेंट है वही आपको मिलता है, उसके अलावा आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक बैच लेते हैं तो उसका प्राइस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सब्सक्रिप्शन प्राइस, है ना। सब्सक्रिप्शन में क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, आपको बेसिकली नोट्स मिलता है, एक्सेस मिलता है प्रैक्टिस के क्वेश्चन बैंक का 36,000 प्लस क्वेश्चन, उसमें सारे टेस्ट मिल जाते हैं आपको ना। तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं आइकॉनिक में, और बेटर फीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, फिजिकल नोट्स हैं, ठीक है। तो उसके प्राइस अकॉर्डिंगली ज़्यादा हैं। तो जो बैच है वो सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। मतलब अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आप एक बैच से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। 25% ऑफ का ऑफर जो है वो भी सब IIT प्रोडक्ट्स पे चल रहा है, तो आप जाके देखें स्टोर में या फिर अनअकैडमी की ऐप में, तो वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऑलराइट, दैट विल बी ऑल फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, डू स्टे सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।